आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट को कैसे तैयार करते हैं। एक झलक आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से अटेंडेंस शीट को तैयार किया हुआ है। तो देख सकते हैं ये इस प्रकार से मैंने अटेंडेंस शीट तैयार किया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, जो कि आप भी सीखेंगे और फिर उसको तैयार करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने न्यू शीट्स में, जहां पे मैंने जो हमारा मैनुअली टाइप होने वाला डेटा है उसको यहां पे पहले से ले लिया है, ताकि आपका कम से कम समय में सीख सकें आप। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारा डेट। ये मैंने बनाया था अगले महीने के लिए, और अब मैं फिर से एक अगले आने वाले जो महीना है हमारा उसके लिए मैं शीट्स तैयार कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप इसको सीरियल नंबर नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हो। जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो देख सकते हैं ये डेट है, कोई सीरियल नंबर नहीं है। और ये चीज़ आपको फार्मूला बार में भी देखने को मिल रहा होगा। ये मैंने 2 सितंबर 2022 का है। अभी मैं आपको अक्टूबर का तैयार कर रहा हूँ, यानी कि ये 1 से लेकर के मेरा 31 तक था। अब हम उसके बाद का शीट्स को तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे डेट दे देते हैं अपना, जो हमारा डेट है ये हमने डेट दे दिया। अब यहाँ पे आ जाता है इसका सारा फॉर्मेट को, जो हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। और भी बहुत कुछ मैंने इस शीट्स में ऐड किया है, जैसे कि आप अटेंडेंस तो हो गया हमारा, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद ये मैंने सैलरी वाला भी सारा कॉलम्स को यहाँ पे ऐड किया है। इसको भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से सैलरी भी दे सकते हैं अटेंडेंस के बेस पर, ठीक है। तो ये अभी हमने डेट दिया। अब जो हमारा अगला सेल है यहाँ पे हम बताएंगे कि इस तारीख को हमारा कौन सा डे पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो भी नोट कर लीजिए। तो फार्मूला है इक्वल टू टेक्स्ट का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन देना है। अब वैल्यू में आपको क्या करना है, डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आपको 3 बार डी टाइप कर देना है। उसके बाद सिंपली इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो आपको बता देगा कि 1/10/2022 को हमारा सैटरडे पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डेट का फॉर्मेट में। मैं इसको ड्रैग करने के बाद फिर से रिपीट करके भी आपको बता सकता था, तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। एक फॉर्मेट में मैं कर दूंगा और सभी पे अप्लाई हो जाएगा। तो जैसा आप देखे हैं कि इसमें 1-2 दिन दिख रहा है, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। और ये काफ़ी कम स्पेस भी लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है यूज़ करने में। इसीलिए मैंने उस फॉर्मेट को अप्लाई किया था। तो आपको देखिए करना क्या है, सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी सेल में आपका डेट है राइट क्लिक कीजिए और आ जाइए फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आपको कस्टम देखने को मिल जाएगा। कस्टम में आइए और देखिए यहाँ पे डेट का फॉर्मेट पहले से सेलेक्ट है। आपको क्या करना है, जो हमारा मंथ और ईयर है ना, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए और डी को रहने दीजिएगा और सिंपली ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला तारीख है वो शो हो रहा है। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इस डेट को भी देख सकते हैं, या आप फार्मूला बार में भी डेट देख सकते हैं जैसे ही क्लिक करते हैं। अब आपको चाहिए पूरा महीने भर का, क्या कीजिए, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ड्रैग कर दीजिए जितने भी दिन का आपको चाहिए। तो ये हमारा 16, 25, 26, 27, 29, 30, 31 का होता है, और ये हमने 31 तक दे दिया। अभी भी ये हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पेस को यूज़ किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमारा डेट होगा। देखिए यहाँ तक है। डेट को सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, एक साथ में पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब चलिए इस पर क्या करते हैं, टेबल को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ताकि जो हमारा लुक है वो काफ़ी बेहतर सो हो, अच्छा देखने में लगे। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा एब्सेंट और प्रेजेंट, जो हम लोग यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, बट मैनुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है।
मैं सिंपली सेलेक्ट करता जाता हूँ, जो भी प्रेजेंट हुआ या एब्सेंट हुआ सेलेक्ट करके आसानी से दे दूँगा, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से जितने भी डेटा में हमको इसको अप्लाई करना है तो हम लोग उस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये कॉलम हमारा 31 का छूट गया था, इसको भी हम लोग टेबल पे दे देते हैं और सिंपली यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 तारीख तक ये मेरा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, आ जाइए डेटा में। डेटा में आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। किधर गया भाई डेटा वैलिडेशन? चलिए लगता है मैं रॉन्ग में क्लिक कर दिया। अच्छा, डेटा में ही हमारा डेटा वैलिडेशन है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। आ जाइए डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, एनी वैल्यू की जगह में आपको लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से देखिए हमको जो चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देंगे। जैसे कि पहले हमारा हो गया प्रेजेंट, चलिए इसको कैपिटल में कर देते हैं प्रेजेंट, कॉमा दीजिए। अब आपको क्या चाहिए, एब्सेंट। यही हम लोग प्रेजेंट या एब्सेंट ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली इसको ओके कर दीजिए। तो क्या होगा, जिस भी सेल में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा प्रेजेंट और एब्सेंट का, ठीक है। अभी चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा हॉलीडे। जैसे संडे जो हमारा है, इस दिन छुट्टी रहता है, तो ये हम लोग कैसे इसको अलग तरीके से शो करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा हेडिंग बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग थोड़ा कलर फिल कर देते हैं ताकि काफ़ी ज़्यादा लुक को ये चेंज कर दे। देखिए इस प्रकार से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको भी हम क्या कर दिए, थोड़ा कलर वगैरह वो दे देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो चलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, फिल कलर दे देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने दे दिया। अब आ जाइए, ये जो हमारा संडे है इसको हम लोग हाईलाइट कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। देखिए पूरा डेटा को हम लोग क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा डेटा है, सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, आपको आ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू रूल, क्योंकि हम लोग नया रूल देने वाले हैं। आ जाइएगा, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यूज़ ए फार्मूला फॉर डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से किसी भी सेल में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारा कॉलम और रो ये दोनों को फिक्स किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस जो डॉलर का सिंबल है पहला वाला, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे इक्वल टू देना है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग किसको कर रहे हैं, संडे को। तो हम लोग यहाँ पे संडे टाइप कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद आ जाएंगे फॉर्मेट में, और यहाँ पे जो भी कलर हम लोग देना चाहते हैं कि शो हो, उस कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ओके कर दीजिए। यहाँ से भी ओके कीजिए। तो जहाँ भी संडे होगा, देख सकते हैं जहाँ जहाँ संडे है ये ऑटोमेटिक उस चीज़ को हाईलाइट कर देगा, ठीक है। और पूरे सेल को भी ये हाईलाइट कर देता है, क्योंकि ये संडे वाला कॉलम है, इस पर हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा नॉर्मल, अभी ये तैयार हो चुका है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सभी में हम कुछ सीट्स को फिल कर देते हैं, ताकि चलिए ये हमने इसको प्रेजेंट पे रख दिया। इन सभी को भी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी यहाँ सीखने आए हैं। इसको भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर देने, ताकि हमारा अटेंडेंस का जो सीट है ये भरा हुआ लगे, ताकि आगे हम जो प्रोसेस करना चाहते हैं वो हमारा प्रॉपर तरीके से हो सके। उसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेस्ट करता जा रहा हूँ सभी में। सेलेक्ट करके ये हमने यहाँ से सिंपली पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ हम एब्सेंट्स को भी ले लेते हैं, ताकि हम सैलरी वगैरह वो काट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी प्रेजेंट रहेंगे तो हम एब्सेंट का कैसे काटेंगे, उसीलिए इसको कुछ एब्सेंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला स्टेप। अगले स्टेप में देखिए कि क्या हम लोग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और टोटल हॉलीडे कितना होगा, इसको हम लोग तैयार करेंगे।
उसके लिए सिंपली यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देंगे जो हमारा है टोटल, और देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल आ रहा है। अब यहाँ इसी के बगल में क्या करना है, आपको नीचे लाइन में लिखना है एब्सेंट। तो वर्ब टेक्स्ट का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और यदि नहीं करना है तो ऑल्ट के साथ जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे लाइन एंट्री करने के लिए आ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग दे देते हैं इसको एब्सेंट में। उसके बाद हमारा आ जाता है टोटल प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारा लाइन डिस्टर्ब हो रहा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हमारा है टोटल प्रेजेंट। अब बारी है हमारा टोटल हॉलीडेज़ की, क्योंकि हॉलीडे भी होने वाला है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे पहले से तैयार कर देते हैं। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अभी क्या करेंगे, इस सेल को इसके साथ हम लोग मर्ज कर देंगे ताकि हमारा जो टेबल का लुक है वो काफ़ी अच्छा से होगा। और ये हमने मर्ज कर दिया। अब जो ये हमारा स्पेस कवर कर रहा था इसको भी हम लोग कम कर देते हैं, जैसे कि ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा सेल काफ़ी बेस्ट हो गया। और यहाँ पे भी हम लोग टेबल्स को अप्लाई कर देंगे, और जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको भी हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा तैयार हो गया। अब हम लोग पता करेंगे कि हमारा टोटल प्रेजेंट कितना हुआ है या एब्सेंट कितना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली काउंट इफ़ का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे पता करने के लिए, और ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब देखिए रेंज पूछा गया है, तो रेंज जो हमारा जितना तक का डेटा है उसको हम लोग जितना हमारा अटेंडेंस हुआ है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 1 तारीख तक हमारा है, हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब आ जाइए यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा दीजिएगा। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग दे देंगे कि हमको भाई काउंट क्या करना है, ये एब्सेंट के लिए है तो हम लोग इसको दे देंगे ए, क्योंकि एब्सेंट भाई हमको बताओगे कितना एब्सेंट हुआ है, और एंटर प्रेस करेंगे तो बता देगा कि एक अभी हमारा एब्सेंट हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट के लिए भी अप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट ओपन देना है, रेंज वापस से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक हमारा डेट आ रहा है 1 तारीख तक, और ये हमारा डेट कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमा दे करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में बताएंगे इसको कि भाई जितना प्रेजेंट है उसको ही तुम हमको बताओ। तो 25 यहाँ पे प्रेजेंट्स आ रहे हैं। 25 प्रेजेंट कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे शायद रेंज सेलेक्ट में, अच्छा बीच में जो हमारा हॉलीडेज़ आ रहा है उसको भी ये काउंट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने हॉलीडे के लिए अभी कोई भी इसको डेटा दिया नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा हॉलीडे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी काउंट इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट ओपन वापस से हम लोग इसको रेंज दे देते हैं। ये आपको एक ही बार सेट करना पड़ेगा, बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। हम इसको सिंपली ड्रैग करके सभी में अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से दे देना है, कॉमा दीजिए। अब इसको हम लोग क्या देने वाले हैं कि भाई यदि हॉलीडे है कहीं तो इसको भी काउंट करके ये हमको बता देगा। तो अभी 0 दे रहा है। अब क्या कीजिए, सिंपली इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और सभी में फार्मूला ड्रैग करके अप्लाई कर दिए, तो ये सभी का डेटा आपको बता देगा। ठीक है, अब जैसे ये हमारा संडे है, ये हमारा हॉलीडे में आता है। ठीक है, तो चलिए हम एक हॉलीडे भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस डेटा को एक बार हमको वापस से सिलेक्शन लेना पड़ेगा जहाँ पे हमको इसको ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ तक का डेटा है। डेटा वैलिडेशन में वापस से आ जाएंगे आप लोग, और यहाँ पे देखिए कॉमा दे करके एक और वर्ड हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे हॉलीडे के लिए। ओके कर देंगे तो हमको संडे का जगह में ये हॉलीडे भी आ जाएगा, और सिंपली इसको हम लोग ड्रैग करके सभी में अप्लाई कर देते हैं। ये मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे सैलरी भी इसी बेस पे काटना है। ठीक है, तो जितना हॉलीडे होगा वो सभी को वहाँ पे वो काउंट करके आपको बता देगा। उस हिसाब से हमारा सैलरी भी तैयार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया हॉलीडे डिक्लेयर। तो ये हॉलीडे काउंट कर दिया, टोटल एब्सेंट प्रेजेंट सारा काउंट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं मेन जो हमारा है सैलरी वाला प्रोसेस, इसको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले
चलिए थोड़ा सा टेबल हम इसको और बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी उधर का काम हमारा हो चुका है। यहाँ पे हम लोग देंगे सैलरी। उसके बाद अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे सैलरी ऑन अटेंडेंस। अटेंडेंस के हिसाब से कितना सैलरी होता है। तो ये हमने सैलरी ऑन अटेंडेंस पे काट रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि ये भी हमारा काफ़ी बेहतर शो हो। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ईपीएफ और ईएसआई भी काट लेंगे। यानी कि होता है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और हमारा ईएसआई भी एम्प्लॉयड ईएसआई जो होता है वो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे जो हमारा काम करने वाला है, जिसको हम सैलरी कितना देना है वो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हमारा होता है टोटल सैलरी, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इन हैंड सैलरी भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसको हैंड के थ्रू भी सैलरी दे रहे हैं। चलिए स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया, तो इसको भी हम लोग सही कर दिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे और इस पर भी चलिए हम लोग थोड़ा सा टेबल वगैरह वो दे देते हैं, ताकि आपको देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा कि इस प्रकार से हम लोग भी एक अपना प्रोफेशनल शीट्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया। अभी चलिए इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको डिज़ाइन और दे देते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। अब आ जाते हैं मेन जो हमारा फोकस होगा, कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सभी फार्मूलाज़ को, उस हिसाब से आप लोगों ने भी दीजिएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने इसको सैलरी दिया हुआ है 10,000 और इसको मैंने दिया है 20,000। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सैलरी है। अब चलिए अब इसको क्या करते हैं, सेम हम क्या कर रहे हैं, सभी में अप्लाई कर रहे हैं ताकि सभी का डेटा ही आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे आता है सैलरी ऑन अटेंडेंस। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले आता है हमारा 1 डे का सैलरी कितना होगा, उसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। उसके लिए इक्वल टू देंगे, जो हमारा ये सैलरी है इसको डिवाइड कर देंगे 30 से, सॉरी कितना का, ये 31 दिन का है, तो 31 से डिवाइड कर देना है और इनटू कर देंगे जितना ये प्रेजेंट रहेगा और एंटर प्रेस कर देंगे, तो इसका पूरा सैलरी यहाँ पे निकल के आ गया। अभी इसमें क्या है कि हमारा ईपीएफ और ईएसआई भी कटेगा। उसमें देखिए ये डेसिमल जो शो हो रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल में आ जाइएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर्स में और डेसिमल दे देना है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा नंबर अभी ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईपीएफ काट लेंगे इसका, जो कि हमारा काटा जाता है 12%, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, ईएसआई भी काट लेंगे इससे, और ये हमारा कटता है कम से कम 3.75% के आसपास सारा कंपनी के थ्रू से कट जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग काट लेते हैं 3.75%। और चलिए यहाँ पे हमने इसको इंटू कर दिया था, तो चलिए इसको क्या करना है, ये हमारा कटेगा इंटू 3.75%, ये हमारा कट के आ गया। ठीक है, अब इसका टोटल निकाल देते हैं, इक्वल टू दीजिएगा और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देंगे तो हमारा इन हैंड जो सैलरी है वह प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा जो सैलरी है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब माइनस कर देंगे हमारा ईपीएफ और माइनस कर देना है आपको ईएसआई, क्योंकि ये तो हमारा कट जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये अब लास्ट बच गया उसका टोटल सैलरी। सोच सकते हैं कि इसका 10,000 था, बीच में एब्सेंट कर दिया, वो भी कट गया, ईपीएफ ईएसआई भी कट दिया। कटने के बाद उसको मिला कितना, 6,800 रुपये के आसपास कुछ मिलेगा उसको। ठीक है, उसी प्रकार से इसको आप सभी में अप्लाई करना है, ड्रैग करके सभी में हम अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों अभी तक आपने जो इस वीडियो के लिए इतना कीमती समय दिया है, उसके लिए आपको एक और सरप्राइज चीज़ है जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूं, ताकि आप इस चीज़ को काफ़ी बेहतर और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने सारा सब कुछ अप्लाई किया हुआ है।
अभी मान के चलिए हम आ जाते हैं एक अगले सेल में एंट्री करने के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं तो क्या होगा, हमको फिर से टेबल्स को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, सभी फार्मूलाज को वापस से ड्रैग करके इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ना करना पड़े उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा ट्रिक यूज़ करने वाले हैं जिसको आप लोग ज़रूर देखिए। किसी भी टेबल में क्लिक कीजिए यानी कि सेल में, और कंट्रोल ए के साथ पूरे टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना है फॉर्मेट में और यहाँ से एक टेबल का स्टाइल ले लीजिए और क्या करना है, देखिए ये पूछेगा आपसे, तो हेडर में क्लिक कर दीजिएगा और सिंपली ओके कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका टेबल का फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही मान के चलिए मैं यहाँ पे नया नंबर ले रहा हूँ और टैब की मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे सारा टेबल अप्लाई हो गया, सारा फार्मूलाज भी यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। तो ये देख सकते हैं ये 00 शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे अटेंडेंस और सैलरी इसको दिया नहीं है। तो ये भी हम लोग चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देख सकते हैं कि ये यहाँ तक है, हमने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद सेम इसी प्रकार से क्या करते हैं, इसमें हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो ये हम यहाँ तक इसको पेस्ट कर दिए। तो ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमारा ये टोटल प्रेजेंट जो था उसको काउंट कर दिया, हॉलीडे जो था उसको भी ये काउंट कर चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ पे कुछ इसको सैलरी दे देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए क्या हुआ कि हमारा सारा सैलरी निकल कर के आ गया। इस फॉर्मेट का आप लोग यूज़ कीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ख़ास करके इस तरह के जो शीट्स वगैरह वो बनाते हैं इसमें, ताकि आपको दोबारा उसी चीज़ को बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। और जो हमने इतना मेहनत किया है उसके लिए एक लाइक तो इस वीडियो को ज़रूर बनता है, और कमेंट नहीं किए हैं तो अभी तक जा कर के अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। और यही नहीं, हमारा प्लेलिस्ट भी चैनल का तैयार हो चुका है, आप विज़िट कीजिए डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के और भी कई सारी ढेरों जानकारियाँ ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।